वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस पार्ट फर्स्ट में हम केवल और केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 भी आएगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम क्यूबिक पोलिनोमियल और रेस्ट ऑफ द चैप्टर से बचे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम केवल स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, इसे हम इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक पोलिनोमियल होता है तो इसे हम px के इक्वल टू में भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होगी और जितनी डिग्री होती है उतने ही इसके जीरोस भी होते हैं। तो हमने माना भी है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस भी होंगे। स्टूडेंट, आप समझिएगा, हम मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टूडेंट 2 जीरोस को अल्फा और बीटा के रूप में मान लिया है। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझिए। मान लेते हैं, अब हम इसका सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। आपके जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जिसके ये आपके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, इनका हम सम निकालते हैं। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसे ही हम बीजगणितीय भाषा में लिखते हैं तो स्टूडेंट हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, यहां पर bx लिखा है, x का कोफिशिएंट b है तो हमने b लिख दिया। इधर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो स्टूडेंट कोफिशिएंट है वो हमारा a है, तो b अपॉन a होता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपके जो जीरोस थे वो अल्फा और बीटा थे, हमने डॉट प्रोडक्ट किया है स्टूडेंट इनका। अब कांस्टेंट टर्म, अब आप पुनः से इसी इक्वेशन पर आइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो c है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा a है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा जहाँ कांस्टेंट टर्म की बात है वहाँ हमने c रखा है, जहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर हमने a रखा है। तो चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट पेज पर, आगे फर्दर जो भी नॉलेज होगी इससे रिलेटेड उसे समझने के लिए। स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो फॉर्मूले फाइंड किए हैं उन्हें मैं अब आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। हमने एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया है। स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल को हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो हमारी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट, अब आप इसे कंपेयर कीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाता है। यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो b इज इक्वल टू 5 आता है। स्टूडेंट, यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर 6 है, तो c इज इक्वल टू 6 आता है। हमने कंपेयर कर स्टूडेंट a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम इसके जीरोस निकालते हैं। स्टूडेंट, जब कभी भी हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करते हैं तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल टू रख देते हैं। हमने px को जीरो के इक्वल टू रख दिया। px जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी हमने वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट्स, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इसे हम इस प्रकार से 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि उनका ऐड करने पर हमारा मिडिल टर्म यानी कि 5x आ जाए और मल्टीपल करने पर हमारा 6 आता है। तो स्टूडेंट, हमें वो 2 टर्म मिलती हैं 3x और 2x। यदि इनका हम सम करते हैं तो हमारा 5x मिलता है, मल्टीपल करने पर हमारा 2 और 3 का 6 मिल जाता है। तो स्टूडेंट, मैंने इस 5 को 3x और 2x में ब्रेक कर दिया। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में स्टूडेंट कॉमन हमारा x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक x हमने कॉमन ले लिया, x बचा। स्टूडेंट, यहाँ से 3 आ जाता है। इन दोनों में जब स्टूडेंट हम कॉमन लेते हैं तो हमारा 2 आता है और अंदर ब्रैकेट में x प्लस 3 बचता है। स्टूडेंट, इन दोनों को आप ब्रैकेट को आप देखिए, दोनों को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 कॉमन आता है और यहाँ से हमारे ये जो टर्म बचते हैं इन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें 2 टर्म्स मिलती हैं, x प्लस 3
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। हम दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल टू में स्टूडेंट रखते हैं। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखा तो एक्स इज इक्वल टू थ्री जब राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उसे हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है स्टूडेंट्स, जब हम टू को राइट हैंड में ले जाते हैं तो वो भी माइनस का हो जाता है, तो हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस टू मिलता है। आप देखिए इसे हम बीटा मान लेते हैं। इस प्रकार से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाती है। स्टूडेंट अब हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। आप देखिएगा इसमें लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमारा ये सम वाला फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला होता था सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे मैंने एल्जेब्रिक लैंग्वेज में लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। स्टूडेंट अब आप अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। मैंने माइनस थ्री प्लस माइनस टू को रखा है और बी जो हमने कंपेयर करके जो वैल्यूज फाइंड की थी स्टूडेंट यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की है। बी की वैल्यू स्टूडेंट 5 और ए की वैल्यू 1 है। आप माइनस थ्री और माइनस टू को ऐड कीजिएगा, वो माइनस के 5 देते हैं। ठीक इसी प्रकार से माइनस 5 अपॉन 1 भी माइनस का 5 देता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी बिल्कुल वैलिड होती है, यानी वेरीफाई हम इसे कर देते हैं और ये हमारा सही होता है। अब हम सेकंड देखते हैं जो प्रोडक्ट वाला होता है। स्टूडेंट अब हम प्रोडक्ट का करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस बराबर जो होता है वो हमारा होता है सी अपॉन ए। स्टूडेंट जब हम अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री और बीटा की वैल्यू माइनस टू का मल्टीपल करते हैं, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाता है, थ्री टू जा सिक्स। कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी स्टूडेंट कांस्टेंट की जो हमारी वैल्यू थी वो 6 थी और ए का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 है। 6 अपॉन 1 को हम 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा दिया गया था इसके लिए हमने सबसे पहले जीरोस को फाइंड करते हैं, उसके बाद उनमें हम पुट कर फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं क्या वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे दोनों वेरीफाई किए हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।